हाय हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्टार्ट विद निशा चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आज एक कहानी आप सबको बोलने जा रही हूँ। वो कहानी एक माता पिता के बारे में है। चलो हम सुनना स्टार्ट करते हैं। एक दिन एक छोटे से घर में एक माता, एक पिता और उनके 3 लड़के रहते थे। तीनों लड़के बहुत छोटे छोटे थे और वो परिवार बहुत गरीब थे। उनके खाने के लिए भी पैसा नहीं रहता था। उनकी माँ धान में से चावल निकालती थी। रात को धान में से चावल निकालती थी। निकालते निकालते सुबह हो जाता था और सुबह में वो माता अपने तीनों बेटे को वो चावल खिला देती थी और अपने उस चावल में का मार पी जाती थी। डेली यही दिन गुजरते रहा। उसके बाद वो तीनों बेटे बड़े हो गए और कमाने लगे। तब भी उनका गरीबी उतना दूर नहीं हुआ। वो माता भगवान जी से एक बेटी मांगी, क्योंकि उनके पास 3 बेटा था और उन फैमिली के पास एक बेटी आ गई। अब थोड़ा सा वो माता तब भी माड़ी पीती थी और ऐसे ही दिन गुजरते रहा। पर उस माता को बहुत तकलीफ़ थी, घुटने में दर्द, आँख का ऑपरेशन बहुत था उन माता को। अब वो बेटी भी बड़ी हो गई तो एक और बेटी पैदा हो गई। तो उन माता के पास टोटल अब 5 बच्चे हैं, 3 लड़का और 2 बेटी। उन 3 लड़का का धीरे धीरे शादी हो गया और उन 2 बेटी का भी शादी हो गया। और कुछ ही दिन में वो तीनों भाई लड़ाई करके अपना हिस्सा मांगने लगे। तो वो माता भी बहुत परेशान हो गई और पंचायत बैठा के अपने तीनों बेटे को अलग अलग हिस्सा दे दी। उनकी बड़ी बेटी गांव में रहती थी और उनकी छोटी बेटी एक शहर में रहती थी। सब अलगा होने के बाद उस माता से कोई बात नहीं करता था। खाली वो छोटी बेटी और बड़ी बेटी और छोटा बेटा बात करता था। कुछ भी तकलीफ़ होती थी तो उनकी छोटी बेटी और छोटा बेटा ही मदद करता था। बड़ी बेटी थोड़ा सा गरीब थी, क्योंकि उनके पास 7 बच्चे थे, इसलिए वो मदद नहीं कर पाती थी। उन्हें सबसे ज़्यादा छोटी बेटी ही प्यार करती थी उन माता पिता को। वो माता पिता उन छोटे बेटे के फैमिली में रहने लगे, पर छोटा बेटा उन्हें बहुत मानता था। पर छोटा बेटे का पत्नी उन्हें नहीं मानती थी, हर बात में कुछ बोलते रहती थी। तब भी वो माता पिता सुनकर कुछ नहीं बोलते थे। वो पिता बहुत बूढ़े हो गए थे। तब भी उनकी छोटी बेटी की पत्नी बोली, कमाओ तभी मैं आप दोनों को खिलाऊंगी, नहीं तो घर से भगा दूंगी। मजदूरी में वो माता पिता भी बूढ़े होने के बाद कमाने लगे। तो एक दिन उन माता का किडनी फेल हो गया था। तो उनकी छोटी बेटी बहुत दूर रहती थी। तो वो छोटी बेटी आई तो उनका किडनी इलाज की और कुछ दिन वो छोटी बेटी उनके माता पिता के पास रह के दोबारा अपना शहर चली गई। जो भी बात होता था तो वो माता अपनी छोटी बेटी को ही बताती थी और पिता दिन भर कमाने चले जाते थे। आते थे रात को 12-1 बजे। ऐसा ही तकलीफ़ी में उन माता पिता का दिन गुजरते रहा और कुछ ही दिनों में वो माता मर गई। मरने के बाद उनके बड़े बेटे और बीच वाले बेटे कंधा देने के लिए तैयार नहीं थे, पर छोटा बेटा कंधा देने के लिए तैयार था। तो ऐसा ही दिन गुजरते रहा। पूरा काम वाम हो गया था मरने के बाद। अब बचे थे वो पिता और वो छोटे फैमिली।
छोटे बेटा बहुत दूर कमाता था और उनकी पत्नी उन पिता के साथ रहती थी। वो पत्नी बोलती थी, अगर तुम मुझे नहीं कमा के दोगे तो मैं तुम्हें घर से भगा दूंगी और खाना नहीं खिलाऊंगी। तो वो पिता मजबूरी में काम करते थे। उस माता के जाने के बाद वो पिता बहुत अकेले पड़ गए। उनकी छोटी बेटी फ़ोन करके उनका हालचाल पूछती है और बोलती है, जे आपको कुछ तकलीफ़ी होए तो बोलना, मैं ज़रूर पहुंचूंगी। वो छोटी बेटी अपने पिता को बुलाए, जे चलो मेरे साथ शहर में। वो पिता बोले, नहीं, मैं नहीं आ पाऊँगा। उनके बड़े बेटे और बीच वाले बेटे इतना तकलीफ़ी देते हैं, पर माँ बाप के मन में एक ही प्यार हमेशा रहता है। उनके पिता बोले, मैं अपने 3 बेटे को कैसे छोड़ के आऊँ? नफ़रत करते हैं तो क्या, मैं पर उनसे अभी भी प्यार करता हूँ। किसी भी मुसीबत में, उनके माता पिता की मुसीबत में उनकी बेटी आ तो नहीं पा सकती थी क्योंकि वो बहुत दूर थी, पर पैसे का मदद वो ज़रूर करती थी। उस बेटी को शहर में रहती थी, इसलिए आते आते 3-4 दिन लग जाता था। लास्ट में वो छोटी बेटी, छोटा बेटा और बड़ी बेटी अमीर हो गए और बड़ा बेटा, बीच वाला बेटा गरीब हो गए, क्योंकि वो माँ बाप का इज्जत करने का नहीं सोचते थे। इतना भूख और दर्द से वो माँ अपने बेटे को पाले थे, तब भी वो नहीं सोचे जे मम्मी मेरे को बचपन में कितने दुख दर्द से पाली थी। और ये परिवार ऐसे खुशी खुशी बीत गया। अब मैं एक बात आप सभी को बताने जा रही हूँ। इतना मेहनत करके माता पिता हमें पालते हैं, तो कृपया करके उन्हें अनाथ आश्रम में मत छोड़िए। इतना बचपन से आपको उंगली पकड़ के चलाना सिखाते हैं, आपको बोलना सिखाते हैं, आपको पढ़ना सिखाते हैं, तब भी आप लास्ट में उनको अनाथ आश्रम में छोड़ दोगे तो क्या बीतेगा उनके दिल पर। कितना भी एक बेटा अपनी माँ बाप से नफ़रत करे, पर उनके माँ बाप के दिल में उनके लिए अंत तक प्यार रहता है। माँ हमें 9 महीना पेट में लगकर इतने दुख दर्द से हमें पालती है, तब भी हम उन्हें तकलीफ़ देंगे तो उनके दिल में क्या बीतेगा। अब जो मांगे वो देते हैं माता पिता, थोड़ा देर से, पर देते ज़रूर हैं। कृपया करके उनका बात सुना करो। माता पिता के बात सुनने वाले ज़रूर एक दिन न एक दिन किस्मत वाले होते हैं। किस्मत वाला वो है जिनके पास माँ बाप हैं। अगर आप अपने माता पिता को अनाथ आश्रम में छोड़ दोगे तो आपने कभी एक बार सोचा है, जो यही मेरा बेटा मेरे को छोड़ देगा तो क्या बीतेगा मुझ पर। एक एक दर्द दुख से हमारे माता पिता हमें पाले होते हैं। उनका बात मानो। भगवान जी ने माता पिता क्यों दिया है? क्योंकि हर समय भगवान जी नहीं आ सकते, इसलिए भगवान जी के बदला भगवान जी ने माता पिता दिए हैं। हमें माता पिता का बात ज़रूर मानना चाहिए, तभी हम एक न एक दिन सफल होंगे। आप अपने माता पिता को कभी तकलीफ़ नहीं दीजिएगा, उन्हें बहुत खुश से पालिएगा। हम जब बच्चे रहते हैं तो माता पिता हमारे लिए बहुत कुछ सिखाते हैं और पास में रहकर हमारा ख्याल रखते हैं। ऐसे ही हमारे माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो बच्चे की तरह हो जाते हैं। बूढ़े भगवान के रूप होते हैं। वो बूढ़े होने के बाद बच्चों की तरह हो जाते हैं, इसलिए हमें उनका हर बात मान के उनका सेवा करना चाहिए। माँ बाप जिन्हें मिलते हैं वो किस्मत वाले होते हैं। माँ बाप भगवान के समान हैं। कितने भी दुख तकलीफ़ में हो आप, तब भी माता पिता आपका बहुत ख्याल रखते हैं।
अगर आपको मेरा ये कहानी अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।